में जो है ना ऐसे कर करके उंगली कर करके शांत हो जाता है। फिर देखता है इंडिया वाला की तरफ, मेरे भारत वाला तो लोग जो है मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर इस टाइप का हरकत कर करके फिर शांत बैठ जाता है। और जो मन मर्जी जो भी मंदिर, सोमनाथ मंदिर का विरोध किए ये कांग्रेस वाले, ये कभी भी देश के प्रति, हिंदू के प्रति जो है ना, कभी भी जो है ना माने ईमानदार नहीं रहे। वो बॉलीवुड दाऊद के पैसों से चलता रहा हो, वो बॉलीवुड आपके इंडिया की बात करेगा? आप विश्वास, आप मतलब सोच भी कैसे सकते हो ये चीज़? कहता हूँ सर, मेरे राजस्थान का एक जवान उनमें से था, ठीक है, जिसका शीश काट करके पाकिस्तान ले गया था, और उसकी माँ 3 दिन तक धरने पर बैठी रही थी। किस लिए? कि मेरे बेटे का शीश एटलीस्ट मेरे को ला दो। और ये लव लेटर लिखते रहे, ये उसका शीश तक नहीं ला पाए। उनको टेलर उनको भी दिखा दिया जाएगा। वो जो किए हैं कायराना हरकत है, बहुत दुख की बात है, हमें भी तकलीफ हुई सुन करके। तो आने वाले समय में ऐसा ना हो, भारतीय जनता पार्टी ऐसा व्यवस्था करे, मोदी की सरकार ऐसा व्यवस्था करे, किसी का भी जान और माल जो है ना वो सुरक्षित रहे, हर तरह से उनको जो है पूर्ण गारंटी दे, और जो हम यही मांग करते हैं। लेकिन फिर भी जिस देश में हिंदू बहुल्य है, वो वैष्णो देवी अगर जाता है, बहुत ही धार्मिक स्थल है, बहुत ही हृदय से जुड़ा स्थल है, वहाँ अगर वो भी डर के जाएगा 370 हटने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं ये आपसी सद्भाव बिगाड़ने का तो कोशिश भी है। देखिए, जब से 370 हटा है जम्मू कश्मीर में, तब से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, और ये पाकिस्तान का ही कायराना हरकत है। बीच बीच में जो है ना ऐसे कर करके उंगली कर करके शांत हो जाता है। फिर देखता है इंडिया वाला की तरफ, मेरे भारत वाला तो लोग जो है मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर इस टाइप का हरकत कर करके फिर शांत बैठ जाता है। जब शांत बैठ जाता है तो भारत वाले, हमारे भारतीय फौज भी सोचते हैं कि अब तो शांत हो गया, अब कुछ करना नहीं, उधर से ध्यान हटा देते हैं। लेकिन वो इस टाइप का हरकत बीच बीच में करते रहता है, डोज देते रहता है। इसका इलाज कैसे हो? इसका इलाज वो बोल रहा है, मेरे को मारो, मेरे को बोल रहा है कि मेरे पीओके मेरे से ले लो, मेरे पास पीओके ले लो, मेरे को मारो, मेरे को मारो। वो बुला रहा है कि भैया मेरे को मारो, पीओके मेरे से ले लो, ननकाना साहिब ले लो, सब तो लेकर के बैठा हुआ है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो वो ननकाना साहिब, पवित्र ननकाना साहिब समेत, ननकाना साहिब जो है ना गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, वो पवित्र ननकाना साहिब समेत जो है ना पूरा जो है ना 90% जो है ना पंजाब जो है पाकिस्तान के लुटिया में डाल दिया ये कांग्रेस वाले। अब 10% या 5% जो है यहाँ भारत में रहा। आज हम उसी में इधर उलट पुलट कर रहे हैं पंजाब में ही, जबकि असली पंजाब जो है वहाँ पाकिस्तान में चला गया, और जो है धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश बना दिया कांग्रेस वालों ने। ये नेहरू जी कहते थे इसको एक नज़र देखो, काहे भाई, काहे एक नज़र देखो, कि ये जो पाकिस्तान जो है ना वो हमारा दिल है, हमारा दिल, उसको दिल बोलते हैं। फ्रांस और लंदन और पेरिस से उनका कपड़ा धुल के आता था। आज हमारा देशवासी इसको जान नहीं पाया। और जो मन मर्जी जो भी मंदिर, सोमनाथ मंदिर का विरोध किए ये कांग्रेस वाले, ये कभी भी देश के प्रति, हिंदू के प्रति जो है ना, कभी भी जो है ना माने ईमानदार नहीं रहे। ये हमेशा चाहते हैं सत्य सनातन धर्म को पैर के नीचे कुचलो, दबाओ, उनको तिरस्कार करो, अपमानित करो। और यहाँ का कुछ हिंदू जो आप समझते हैं कि हिंदू है दूर से देखने में, लेकिन असल में हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू हैं। वो उनको वोट देके भी जिता देते हैं, थोड़े से लालच। बताइए, बॉलीवुड में आपने देखा होगा इजराइल और रफ़ा के बीच जो हुआ था, उसमें ऑल आइज ऑन रफ़ा एक ट्रेंड चला था। जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उस पर क्यों नहीं कोई बोल रहा है? क्या डर है? डरने की बात नहीं है। देखिए, डरेगा क्यों? जब देखिए जो भी है, अभी नरेंद्र मोदी की साहब की तीसरा बार कार्यक्रम में है, कार्यकलाप चलेगा इनका, हर चीज़ को जो है सही अंजाम तक पहुंचाएंगे, और जो भी इस टाइप का कायराना हरकत करेगा उसको सटीक माने अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो घटना हुई, जिस समय ये घटना हुई उस समय प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो क्या ये एक चुनौती देने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल, चुनौती ही है ये एकदम। वो तो कह रहा है भाई कि मेरे को मारो, वो मारने के लिए आह्वान कर रहा है, बुला रहा है कि मेरे को मारो, मेरे से पीओके ले लो, मेरे से पाकिस्तान ले लो, मेरे से ननकाना साहिब ले लो, मेरे पास बहुत कुछ है जो कि ले लो। ये बोल रहा है, मार के बोल रहा है कि भैया मेरे को मारो, उंगली कर रहा है बीच बीच में। तो सही फैसला लेने के लिए तो जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, कूटनीति करते हैं, वो दिखाई नहीं देता है, लोगों को पता चल रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। कांग्रेस तो बोल रही है कि 1/3 की सरकार है। कांग्रेस जो भी बोले वो छोड़िए ना, बोलने के लिए उनको देखिए, कान खजूरा का होता है ना, कान में जो लंबा इतना बड़ा कीड़ा होता है, उसको कितना पैर होता है, गिने कभी? एक पैर अगर टूट जाएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बोलने वाले बोलते रहेंगे। तो राहुल गांधी को इतना खुशी मना रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 99 अंक जो है ना, वो 99 अंक बड़ा है,
240 अंक नहीं 99 अंक बढ़ाए, इसलिए वो खुश हुए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे खुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है जो हर चीज़ को, देखिए नरेंद्र मोदी साहब हाथ जोड़ के काम चलाते हैं। वो फैसला अंदर कूटनीति के हिसाब से लेते हैं और वो दिखाते नहीं हैं। लेकिन ये जो योगी बाबा है ना, वो क्या उनके पास सुदर्शन चक्र है भाई, वो तुरंत चला देते हैं। तो योगी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उत्तर प्रदेश से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका वहाँ उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है। उनको दिल्ली में लाओ, योगी जी को दिल्ली में लाओ। हर युवा का मुंह पर जुबान पर एक ही नाम है, योगी बाबा योगी बाबा। उनको दिल्ली में लाओ भैया, और दिल्ली में लाओ तभी जाकर के जो है ना ऐसा जो है ना कड़े फैसला ले पाएंगे। और योगी जी के पास सुदर्शन चक्र है, वो तुरंत चला देते हैं। उनको लाओ भैया योगी जी को। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले वंदे मातरम, जय श्री राम। तुषार बजाज नाम है मेरा। ये जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है, इस पे आप लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे आप लोग इसको देख? इस पर सोचना विचारना ज़्यादा नहीं है, कुछ भी दुखद है, कोई शक नहीं है। लेकिन इतना विश्वास है मेरे को मेरे देश के लीडर पर, जैसे पिछला जब मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ तो मेरे को पता है बहुत भयंकर जवाब दे देगा। लेकिन एक बात जो सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पे, खासकर दो सवाल उठ रहा है। पहला सवाल ये है कि जिस देश में हिंदू बहुल्य है, उस देश में वो अपने ही धार्मिक स्थल पे जाने से डर के कब तक जाता रहेगा आखिरकार? जब तक इस देश के अंदर से एक सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का, ठीक है, ये प्रपंच खत्म नहीं होगा तब तक यही रहेगा। बॉलीवुड में भी ये है क्या? हर जगह ये है, कहाँ नहीं है? क्योंकि रफ़ा पे सबने ट्वीट किया था, रफ़ा में जो इजराइल और रफ़ा के बारे में। अब जम्मू कश्मीर पे कोई नहीं बोल रहा है। सर सो कॉल्ड वही बात है ना, खान गैंग है, ठीक है। तो अब आप खुद ये देखो, जो बॉलीवुड दाऊद के पैसों से चलता रहा हो, वो बॉलीवुड आपके इंडिया की बात करेगा? आप विश्वास, आप मतलब सोच भी कैसे सकते हो ये चीज़? दाऊद के पैसों पर पलने वाला बॉलीवुड अगर आपको लगता है कि वो इंडिया की बात करेगा, तो वो आपकी मानसिक, मतलब कि मैं कहूँगा कमी है कि आप नहीं समझ पा रहे हो उस चीज़ को। और दूसरी बात, जहाँ तक आप बात करते हो ना कि इंडियन पब्लिक की, इंडियन पब्लिक बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर, बहुत बड़ी संख्या के अंदर वो इस प्रकार की है कि वो चाहती है कि इस देश को एक सिंगल कम्युनिटी का देश ये होना चाहिए, ठीक है। कहीं से लेके कहीं तक कोई डाउट अब ये नहीं रहा है। आप खुद देखिए, नरेंद्र मोदी जी आते थे, सबका साथ सबका विकास करते थे। क्या मतलब निकला सबका साथ सबका विकास करके? आपको 2300 कुछ वोट रामपुर के अंदर पड़े टोटल आए, ठीक है, जिसमें से 500 कुछ आपने आवास दिए। एक सिंगल वोट आपको वहाँ से सबका साथ सबका विकास नारे पर नहीं मिल सका। तो अब आपको नारा बदलना होगा, एनी हाउ बदलना होगा, जिसका साथ उसका विकास के नारे के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। और यही चीज़ इस देश का बहुसंख्यक चाहता है। फिर भी तो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए ना नरेंद्र मोदी। वही तो कह रहा हूँ ना, ये सबका साथ सबका विकास का प्रपंच आप लेकर के चल रहे थे, इसलिए आपको बहुमत नहीं आया। आप एक बार नारा देकर तो देखिए, आप एक बार खुल करके कहिए तो सही, हाँ हम सनातनियों के ओपन पार्टी हैं। यार बाकी सब पार्टियां कह देती हैं कि हम मुस्लिम पक्ष की पार्टी हैं, हम समाजवादी हैं तो हम फलाने पक्ष की पार्टी हैं, हम जाति विशेष की पार्टी हैं, सब कह देते हैं। आप एक खुल करके आप ये क्यों नहीं कह सकते कि हम सनातन पक्ष की पार्टी हैं? और उसके बाद में आप मैंडेट देखिएगा आपका। अरे आपको इस देश के बहुसंख्यकों पर इतना विश्वास क्यों नहीं बैठ पा रहा कि आप एक बार खुल करके आकर के पक्ष में बात कीजिए, उसके बाद देखिए कैसे आपके ऊपर जान न्यौछावर करते हैं इस देश का बहुसंख्यक। मैं जम्मू कश्मीर पे ही आपसे आता हूँ। जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसके बाद लोगों में है रोष जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी इसमें कांग्रेस के ओर से ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का फेल्योर है। इसके अलावा भी जो बड़े बड़े चेहरे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अभी तक इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, लोग क्योंकि विरोध कर रहे हैं इन सब चीज़ों का कि आपने रफ़ा पे तो बोल दिया लेकिन जम्मू कश्मीर पे आप नहीं बोल। अच्छा, अब ये देखो कांग्रेस के दोगलापन भी आपके कैमरे पर निकालता हूँ। ये तब तक इनको फेलियर नहीं दिखाई देते थे जब दिल्ली में धमाके हो जाया करते थे, तब इनको फेलियर नहीं दिखते थे। जब जयपुर में धमाके होते थे तब फेलियर नहीं दिखते थे। जब मुंबई में आतंकवादी अटैक हो जाया करते थे, देश में ऐसा कोई साल नहीं जाता था जब देश के बीच के एरिया के अंदर कहीं पर बम धमाके ना हो, आतंकवादी अटैक ना हो, तब फेलियर नहीं हुआ करते थे। और आज अगर बॉर्डर एरिया के अंदर कोई ऐसा गतिविधि हो जाती है तो नरेंद्र मोदी का फेलियर हो जाता है। अरे बॉर्डर एरिया के ऊपर ये बताइए कौन सा ऐसा एक साल आज़ादी के बाद का रहा है जहां पर आज तक कभी कोई अटैक ना हुआ हो? आज़ादी के बाद से लेके आज तक आप एक सिंगल ईयर ऐसा बता दो जब बॉर्डर एरिया के अंदर ऐसी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां ने वहां पर ना पनपी हो। लेकिन इनका दोगलापन ये है कि जब इस देश के 2 जवानों के शीश काट करके पाकिस्तान ले जाता है। मैं राजस्थान से आता हूं सर, मेरे राजस्थान का एक जवान उनमें से था,
ठीक है, जिसका शीश काट करके पाकिस्तान ले गया था, और उसकी माँ 3 दिन तक धरने पर बैठी रही थी, किस लिए? कि मेरे बेटे का शीश एटलीस्ट मेरे को ला दो। और ये लव लेटर लिखते रहे, ये लव लेटर लिखते रहे, ये उसका शीश तक नहीं ला पाए। और हमारा शेर तो वो था, पाकिस्तान के पार्लियामेंट का भाषण याद है ना, कि टांगे कांप रही थी, पसीना टपक रहा था। मोदी का वहाँ से फोन आता है कि अगर अभिनंदन इतने घंटे में वापस ना आया तो मानचित्र से मिट जाओगे। कैसे मूंछ को ताव देते हुए आया था अभिनंदन। तो नरेंद्र मोदी के अंदर तो वो कैपेबिलिटी है। और वो ये जम्मू कश्मीर वाला जो अभी अटैक हुआ है, इसका भी जवाब आपको जल्दी देखने में मिल जाएगा। ऐसा नरेंद्र मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड में आप एक ऐसा इंसिडेंट बता दो जब इस देश के अंदर ऐसी कोई गतिविधि पनपी हो और उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से उसने ना दिया हो। लेकिन चुनाव के दौरान कई नेताओं, भाजपा के नेताओं, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, उनके द्वारा पीओ के वापस लेने की बातें की जा रही थी। आएगा। क्या ये घटना उसको चिंगारी बना के आग बनाएगी पीओके को लेकर? चिंगारी बना करके आग बनाएगी या नहीं बनाएगी, देखो वो आग तो पहले से जल रही है। पीओ के वापस आने की आग तो इस चुनाव से पहले से ही जल रही है, ठीक है। उसका चुनाव से कोई लेना देना भी नहीं है। इस हमले, मैं कह रहा हूँ हमला तो बहुत बाद में हुआ है ना, चुनाव पर आ जाओ पहले। तो चुनाव से पहले से ही हमने तो घोषित कर दिया था कि अब आएंगे सत्ता में तो पीओ के लेकर के आएंगे। जैसे हमने घोषित किया था 370 हटाएंगे, जैसे हमने घोषित किया था राम मंदिर बनाएंगे, वैसे ही हमने ये घोषित कर दिया था कि पीओ के लाएंगे। तो अब आपको देखो, अगर कह दिया, आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये बात को सिद्ध करता है कि हमने जो एक बार कह दिया कि ये करेंगे तो फिर वो होना तय है। उसमें कोई कहीं से लेकर कहीं तक कोई डाउट ही नहीं रह जाता। और पीओ के 101% विद इन 6 और 8 मंथ इंडिया का हिस्सा होगा।